जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल फिर से एक नए क्लास में नए वीडियो नए जोश के साथ। वेलकम टू पाई क्लासेस गया पीसीजी यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है सभी को। तो जैसे कि आपको पता है कि कल का वीडियो में मैं आप सबको जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो है आपका बेसिक मैं बता दिया हूं। तो इसी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है जो कल का वीडियो नहीं देखें, कल का क्लास नहीं देखें, वो कृपया कर जाकर कल का क्लास देखें, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताए गए, बेसिक नॉलेज बताए गए हैं। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी गया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आज का क्लास में भी हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन स्पेशल बिहार पुलिस जो 21 यानी कि 21,391 जो सीट पे जो है होने वाली है एग्जाम 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाले, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। वैसे ही प्रश्न को करेंगे जो पूछने की संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 1 में दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसा 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। आपका ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 25, सी 28, डी 30। तो ऑप्शन क्या होगा फटाफट से कमेंट करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कहता है बाबू दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। एकदम जीरो लेवल से चलूंगा। ठीक है, जो भी अभी तक नहीं क्लास किए हैं न्यू स्टूडेंट है वो भी सीख जाएंगे। एकदम ट्रिकली बताऊंगा और जीरो लेवल से चलूंगा लेके। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा इसका लसा जो है 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या तो यानी कि माना कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। कहा इनके संख्याएं 3:4 के, तो ये है 3:4 में कल का वीडियो में बताया था कि अनुपात किसको कहेंगे, जब डबल डाउट बिंदु रहेगा उसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अनुपात किसको कहते हैं, इस प्रकार से रहेगा, इसको बोला जाता है अनुपात। ठीक है, और ये डबल अनुपात रहेगा तो इसको बोला जाता है समानुपात। कल का वीडियो जो नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। ठीक है प्यार, जो जूनियर स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जिनका लासा यह दे दिया है, लासा यानी कि लासा दे दिया है क्या, लघुत्तम समवर्तक दे दिया है 84। तो जो लासा दिया है 84, तो हम लोग भी क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, हम लोग भी लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। तो बाई बुक द्वारा बोला कि लघुत्तम समवर्तक क्या है 84 है, और हम लोग इसका निकालेंगे लघुत्तम समवर्तक। देखिए लघुत्तम समवर्तक अब हम लोग इसका निकालेंगे बाबू, तो कितना हो गया 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 का तुलना हम लोग 12 से कर देंगे। 84 का तुलना हम लोग क्या कर देंगे, 12 से कर देंगे। और पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सा है, तो यानी कि बी वाला जो है बड़ी है, 4 है, वही ना बड़ी है, तो गुने 4 कर देंगे। जो निकालना होगा उसको गुना कर देंगे, और जिसको हटाना होगा, जब भी कोई प्रश्न हटाने की बात आएगी उसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो इसको चलिए आप कटम कुटी मारा पीटी कर दीजिए। 4 तिया के 12 हो जाएगा, 3 मतवे और ये 3 मतवे कर जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 × 24 84, यानी कि आपका जो राइट आंसर आ जाएगा बाबू वो 84। आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ठीक है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शुरुआती में आप अच्छे ढंग से सीखिए, तब आपको आगे स्पीडली पकड़ में आएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बोला, यहाँ पे बोला बाबू लोग कि दो संख्या दिया हुआ जिसका अनुपात 3:4 है तथा इसका लासा जो है 84 है, यानी कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक दे दिया है। तो जो रियल वैल्यू देगा उससे हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे HCF देता तो हम लोग यहाँ पे HCF निकालते, यहाँ पर लासा दिया तो हम लोग यहाँ पे लासा लघुत्तम समवर्तक निकाले। तो 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। जिससे निकालना होगा उससे गुना करेंगे और जिसे हटाना होगा उसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 12, तो 84 का तुम किताब बोला 84, लेकिन हम लोग के अनुसार आया लासा कितना 12, निकालना है 4 से गुना 28, आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। यहाँ पे दो संख्याओं जो है का बीच का अनुपात 3:4 है और इनका जो है योगफल 420 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगा। तो दो संख्या दे दिया है जिसका अनुपात दिया हुआ कितना 3:4 दिया हुआ, इनका बीच यानी कि योगफल दिया है। योगफल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल बोलेंगे तो जोड़। ठीक है, इनका बीच का योगफल यानी कि दो संख्या है, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, इनका अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, 3:4 दे दिया है, 3:4 दे दिया है। इनका जो है योग दिया है यानी कि जोड़ दिया है बाबू, बोला है 420 है। तो किताब जब बोला कि योगफल 420 है तो हम लोग भी करेंगे योगफल, हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग योगफल करेंगे, यानी कि हम लोग भी इसका जोड़ निकालेंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 4 3 7। तो 420 का तुलना हम लोग 7 से करेंगे। तो किताब बोला 420
हम लोग बोलेंगे 7। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, बड़ी संख्या इसमें 4 है, तो गुना हम लोग 4 कर देंगे क्योंकि निकालना है हमको 4 बड़ी संख्या, तो 4 से गुना कर देंगे। अब इसको बोलने 6 का 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 गुने 4 बराबर 6 × 24 240 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो क्या है, दो संख्या दिया हुआ a अनुपात b जिसका योगफल दिया हुआ 420, तो हम लोग के अनुसार योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, तो योगफल का तुलना योगफल से, योगफल का तुलना योगफल का तुलना हम लोग योगफल से कर दिए, निकालना है बड़ी संख्या 4 से गुना करनी है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि एक संख्या है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, एक संख्या को कितना में, एक संख्या को 2 अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग जो है 52 है, तो संख्या है। ठीक है, प्रश्न ही सिर्फ आपको घुमा दिया है कि नहीं। तो माने कि एक संख्या को, यानी कि माना कि संख्या क्या है, ए है संख्या और बी है संख्या। ठीक है, दो संख्या है, इसको क्या है 2:1 में बांटा जाता है, 2:1 में बांट दिए है ना। इन दोनों में बड़ा वाला भाग कहा दिया कि बाई बुक बोला कि इन दोनों में जो बड़ा वाला भाग है क्या है, 52 है। किताब बोला 52, लेकिन हम लोग के अनुसार बड़ा वाला भाग क्या है, हम लोग के अनुसार बड़ा वाला भाग 2 है। ठीक है, हम लोग के अनुसार बड़ा भाग 2 है। किताब बोला 52 है, हम लोग के अनुसार आ रहा है 2, तो 52 का तुलना हम लोग 2 से करेंगे और निकालना है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, में से 2 में किसी का जिक्र नहीं किया। अगर बोलता कि बड़ी संख्या क्या है या अगर बोलता कि छोटी संख्या क्या है तो हम लोग को यहाँ पर पता था, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ बोला कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, कि 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे और वह संख्या निकाल देंगे कि वह संख्या कौन सा है जो इनमें 2 में बड़ा वाला भाग 52 से तुलना करेगा। ठीक है, तो 2 1 3 हम लोग को यहाँ पे गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ क्या है 3 कहाँ से लाए, तो 2 1 3 ये हम लोग जोड़ कर लाए क्योंकि वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सा है, तो 2 और 3 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 मतलब कर देंगे 26 दूनी के 52 और 26 3 हो जाएगा 78, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न किस प्रकार से टाइप आपको पूछेगा, प्रश्न एकदम हॉलो वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एकदम नीचे वाला लोग कोडिलिटी से। अब धीरे धीरे हम लोग अप करेंगे, हाई करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आइए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से टाइप आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये टाइप आपका चेंज हो गया, देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछेगी या फिर डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ देगी। कहेगी कि संख्याएं क्रमशः a अनुपात b तथा b अनुपात c है, जो कि इस प्रकार है क्या, 2:3 तथा 4:5 में है। ठीक है, a अनुपात b तथा b अनुपात c है, क्रमशः यानी कि लगातार, क्रमशः बोलेगा तो यानी कि लगातार है, जो कि 2:3 तथा 4:5 में है। तो a b c क्या होगा, तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इस प्रकार से आपका जो है, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है पूछ देगा या फिर आपका सिर्फ डिजिट देकर पूछ देगा। किस प्रकार से आपको दे देगा कि a अनुपात b बराबर आपका यहाँ पर दे देगा कितना, 2:3 है। और फिर से देखिए, फिर से तथा b अनुपात c है, तथा b अनुपात c, a अनुपात b का वैल्यू हो गया ये और b अनुपात c का वैल्यू हो गया ये। तो फिर से b अनुपात c का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया है, ये आपका 4:5 दिया हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बाबू लोग कि a अनुपात b है और फिर से b अनुपात c है, लेकिन मेरा जो वैल्यू पूछ रहा है वह क्या है, किसमें पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है बाबू कि a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 3 डाटा पूछ रहा है, यहाँ पे 4 डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सेम डाटा कौन सा है, तो सेम डाटा b है और b है, दोनों सेम है, दोनों एक जात का है, लेकिन जो है डिजिट जो है वैल्यू, यहाँ पे डिजिट जो है वैल्यू अलग अलग है। तो इसी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, सेम करना है, एक जात का करना है, एक जात वाला बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सेम, यानी कि जो b ऊपर में रहना चाहिए वही b नीचे में रहना चाहिए, जो डिजिट ऊपर में रहना चाहिए वो डिजिट हमको नीचे में भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो सिंपल सा वैल्यू कि नीचे वाला डिजिट को ऊपर से गुना कर दीजिए, ये 4 है ना, ये b का वैल्यू देखिए b है और ये b का वैल्यू ये b है। ठीक है, ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया आपका b का वैल्यू, ये हो गया आपका b का वैल्यू और ये आपका हो गया c का वैल्यू। तो b वाला को हम लोग को जो है सेम करना है। तो नीचे वाला 4 जो है ऊपर में 4 गुना कर देंगे और ऊपर में जो 3 है नीचे में 3 से गुना कर देंगे और ये दोनों में गुना करके लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो दोनों में करके लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, अनुपात 4 तिया के 12 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब देखिए ये b और ये b देखिए समान हो गया कि नहीं, एक जात का हो गया, b बराबर 12 तो b बराबर 12, a बराबर 8, c बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस से चेक कर लीजिए, चेक करने का जो है उपाय, बराबर 8 4 12 यहाँ पे, ठीक है, ये 12 आ रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे गैपिंग देखेंगे 8 4 12, ठीक है,
यहाँ पर देखिए 12 3 15, यहाँ पर भी हो रहा है 12 3 15, ठीक है। इसका यहाँ पे हो गया। आपको चेक करना है, चेक नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ आपको वैल्यू समान करना है, ये 12 तो इसको इस प्रकार से हम लोग लेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर आपका हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। क्योंकि 12 दो जगह है तो एक ही लिखा जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। और अगर कटता है वैल्यू तो इसको आपको काट देना है, काट के भी आंसर देगा, या फिर आपका आंसर जो है इतना पर ही दे देगा, ठीक है। आपका वैल्यू इतना पर ही आपका आंसर आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 5। कटेगा देखिए 3 मतलब कटेगा, नहीं कटेगा 2 मतलब भी नहीं कटेगा, तो यही आपका जो राइट आंसर आ जाएगा। क्या करना है समझ ले, बात समझ में आ गया। क्या करना है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो डाटा आपका दिया हुआ है उसको हम लोग को समान कर देना है और उसके बाद डाटा निकाल देना है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 भी आपका वही डिजिट में दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि संख्याएं A अनुपात B जो 3 अनुपात 5 तथा B अनुपात जो 4 अनुपात 7 में है, तो संख्या A B C क्या होगा, अनुपात A B C क्या होगा। तो संख्या आपका दे दिया बाबू A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ, 3 अनुपात 5 दिया है। फिर पुनः दिया है B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा जो है एक जात का है, तो B और B एक जात का है, तो हम लोग समान करेंगे। समान करने का ट्रिक क्या है, समान करने का ट्रिक क्या है कि नीचे जो B है, नीचे जो B का वैल्यू है उसको ऊपर में गुना कर देना है, और ऊपर में जो B का वैल्यू है, ऊपर में जो 2 का वैल्यू है B का, उसको नीचे गुना कर देना, ठीक है। नीचे में जो B का वैल्यू है, यहाँ पर B का वैल्यू 4 तो ऊपर में गुना कर दिए, और जो ऊपर में B का वैल्यू था उसको नीचे गुना कर दिए, और ये दोनों को गुना करके लिखना है, ना कि एक को लिखना है, तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 तिया क्या है, 4 तिया हो जाएगा 12 अनुपाते, फिर 5 चौक हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 चौका हो जाएगा 20, और फिर अनुपात 7 5 हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए B समान हो गया कि नहीं, B A भी B ये भी B है कि नहीं, B 20 और B 20, तो चलिए समान हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C ही पूछ रहा था, यही आपका पूछ जाएगा। तो 12 अनुपात 20 अनुपात 35 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 12 अनुपात 20 अनुपात 35। समझ में आया, 12 अनुपात 20 अनुपात 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो एक जात वाले को जो है, एक जात वाले को सेम कर देना, अलग जात वाला रहेगा तो दिक्कत है, सेम कर दिए, B को B कर दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा इस प्रकार का टाइप का प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न जो है आप लोग जो है HW के रूप में, यानी कि आप कमेंट कर उसको जवाब दीजिएगा, दिया हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन आपका दे देगा, क्वेश्चन आपको देगा कि A अनुपात B, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेगा कि A अनुपात B बराबर आपका 5 अनुपात 6 है, तथा B अनुपात C बराबर आपका 7 अनुपात 8 है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यही करेगा कि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 6 है तथा B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 8 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर भाट क्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा आप लोग कमेंट कर जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। जिस टाइप में बताया हूँ उस टाइप का ये प्रश्न है, आप लोग कमेंट कर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या है, 5 अनुपात 6 और 7 अनुपात 8, 5 अनुपात 6 और 7 अनुपात 8, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा इस प्रकार टाइप का प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाएगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।